तो सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 11 आ चुका है, जिसके बारे में हम लोग बात तो करेंगे ही, बट इसके अलावा सोलो लेवलिंग का हिंदी डब आखिरकार आएगा तो आएगा कब, उसके बारे में भी बात करना जरूरी है। और इसीलिए अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट बारे में बात करें जो कि आता है अपने टोक्यो गोल एनीमे को लेकर। तो जैसे कि हम लोगों ने टोक्यो गोल की 10th एनिवर्सरी बारे में बात किया था, जिसका हमें की विजुअल देखने को मिला है। और जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि टोक्यो गोल को रीमेक मिलना चाहिए, तो देखो अभी तक उसकी अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, बट यहाँ पे फैंस को जो चीज नहीं चाहिए वो लोग इसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। मतलब हाँ, टोक्यो गोल एनीमे के जो सारे एपिसोड्स है यानी 50 एपिसोड्स वो यहाँ पे स्टूडियो पीरियड के यूट्यूब चैनल पर फ्री में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं 5 अप्रैल से। जो कि हो सकता है कि टोक्यो गोल एनीमे के जो एपिसोड्स है वो आप लोग को अब यूट्यूब पर देखने मिले, वो भी फ्री में। बट यहाँ पे फैंस को चाहिए रीमेक, वो कब आने वाला है। तो देखो रीमेक को लेकर अभी कुछ भी अपडेट नहीं है। इवन सच कहूँ तो अभी टोक्यो गोल को लेकर हमें कुछ और भी अपडेट्स मिलने वाले हैं, जो कि जब हमें पता चलेगा तो वो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है फ्रेरेंट के एनीमे को लेकर। तो जैसे कि अगर आप लोग बताएं तो मैं बता दूं कि फ्रेरेंट का एनीमे फाइनली अब खत्म हो चुका है। और अगर आप लोगों को फ्रेरेंट एनीमे के एपिसोड्स को बिंज वॉच करना है तो वो आप लोग अब कर सकते हो। बाय द वे मुझे पता है कि आप लोग सीजन 2 के बारे में पूछोगे कि सीजन 2 आ रहा है कि नहीं। तो देखो अभी इसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट नहीं आया है। मतलब लास्ट में यही लिखा हुआ था कि द जर्नी टू एंड कंटिन्यूज। मतलब काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि इसके एनीमे एडेप्टेशन की जर्नी जो है वो अभी कंटिन्यू होगी, बट अभी तक मैड हाउस स्टूडियो ने कुछ ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया है। इसलिए मेरे हिसाब से जब कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी तब इस बार हम लोग बात करेंगे। इसलिए हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट मांगा के अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने वन पीस के मांगा को लेकर। तो जैसे हमें पता है कि ड्रैगन बॉल के मांगा क्रिएटर अकीरा टोरियामा तो जा चुके हैं, और आप लोग कहना ये था कि जैसे अपने टोरियामा चले गए क्या हमारे ओडा सेंसेई का भी हाल यही होगा। मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ओडा सेंसेई को भी अपनी मांगा खत्म करनी चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोग देख सकते हैं कि किसी की भी जिंदगी का भरोसा नहीं है, कब कौन चला जाए। और इसीलिए हमें हाल फिलहाल में बताया गया था कि जो अपना वन पीस का मांगा है वो 3 हफ्ते ब्रेक पर जा रहा है। तो यहाँ पे इसी का रीजन हमें खुद ओडा सेंसेई ने दिया है कि यहाँ पे उन्होंने 3 हफ्ते का ब्रेक क्यों लिया है। यहाँ पे एक्चुअली में उन्होंने बताया है कि उन्हें टोरियामा सेंसेई की जो डेथ की न्यूज थी उससे काफी ज्यादा शॉक थी, और जब से उनको ये टोरियामा सेंसेई की न्यूज पता चली तब से ये अपने खुद की हेल्थ पर भी ध्यान दे रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें भी ब्रेक लेना चाहिए जिससे ये अपने ऊपर ध्यान दे सके, जो कि एक्चुअली में सही है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि ओडा सेंसेई भी बिना वन पीस खत्म किए चले जाए। इसलिए मेरे हिसाब से तो ओडा सेंसेई को जितना ब्रेक चाहिए वो ले सकते हैं। बट सच कहूँ तो यहाँ पे उन्होंने एक और चीज बताई है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि यहाँ पे उनको अब टाइम मिल जाएगा वन पीस के बारे में सोचने के लिए कि वन पीस एक्चुअली में है क्या। जो कि हाँ, ये चीज देखकर तो काफी सारे वन पीस फैंस बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि यहाँ पे सबको लग रहा है कि यार हमारे ओडा सेंसेई को भी क्या नहीं पता है वन पीस के बारे में। जो कि देखा जाए तो शायद अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि वन पीस एक्चुअली में है क्या। इसलिए आप लोग क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। अब वैसे तो यहाँ पे अपने टोरियामा सेंसेई की वजह से अपने ओडा सेंसेई तो यहाँ पे ब्रेक ले चुके हैं, बट यहाँ पे अपने टोरियामा सेंसेई की जो सबसे बेस्ट क्रिएशन थी यानी ड्रैगन बॉल की सीरीज, उसको लेकर यहाँ पे एक बहुत ही क्रेजी अपडेट आया है। क्योंकि अगर आप लोग ड्रैगन बॉल के बहुत बड़े वाले फैन हो तो आप लोग को अब सऊदी अरेबिया शायद जाना पड़े, क्योंकि यहाँ पे ड्रैगन बॉल का थीम पार्क अनाउंस हुआ है सऊदी अरेबिया में। मतलब हाँ, ड्रैगन बॉल का थीम पार्क अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है सऊदी अरेबिया में। मतलब आप लोग को ड्रैगन बॉल का थीम पार्क सऊदी अरेबिया में बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा इस थीम पार्क की डिटेल में बात करें तो ये थीम पार्क जो है वो 5 लाख स्क्वायर मीटर जितना बड़ा होगा। और इसके अलावा इस थीम पार्क के अंदर आप लोग काफी सारे आइकॉनिक लोकेशन भी देखने को मिलेंगे, जैसे बीरस का प्लेनेट, फिर कामे हाउस, फिर उसके बाद कैप्सूल कॉर्पोरेशन, और साथ ही में बहुत सारी कमाल की चीजें। मतलब हाँ, ड्रैगन बॉल फैंस के लिए जगह अब हेवन से कम नहीं होगी। जो कि देखा जाए तो सऊदी अरेबिया मुझे पता है ऑलरेडी वो अपने टूरिज्म के लिए फेमस है। जो कि अब यहाँ पे जितने भी ड्रैगन बॉल फैंस है कि आप लोगों को कभी जिंदगी में मौका मिले तो क्या आप लोग सऊदी अरेबिया जाना चाहोगे कि नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। अब साथ ही में इसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने कुछ एनिमे अपडेट्स के बारे में, जैसे कि चेन सोल्जर के जितने फैंस हैं मैं उन्हें बता दूं कि चेन सोल्जर का सीजन 2 ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। और इसके अलावा ओवरलॉर्ड सीरीज की एक कैनन मूवी जिसका नाम होगा द स्केयर्ड किंगडम, तो ये मूवी जापान में शेड्यूल हो चुकी है फॉल 2024 में। और यहाँ पे इतना ही नहीं, बीस्टर्स का फाइनल सीजन कंफर्म हो चुका है नेटफ्लिक्स पर, और ये एक तरह से बीस्टर्स का फाइनल सीजन होगा जिसके अंदर आप लोगों को 2 पार्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला पार्ट बेसिकली आप लोगों को 2024 नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा, और दूसरा पार्ट प्रोबेबली शायद अगले साल तक आए या फिर उससे भी लेट हो सकता है। हम जैसा भी अपडेट आया है वैसे मैंने आप लोग बता दिया है। इसलिए हम लोग बात करें अपने एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसका इंतजार शायद मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने कोनोसुबा की सीजन 3 के बारे में। जो कि हमें पता है कि एनिमे आने वाला तो है, बट इसके अंदर कितने एपिसोड होंगे उसके बारे में बात करें तो कोनोसुबा सीजन 3 के अंदर कुल मिला के 11 एपिसोड होने वाले हैं। मतलब सीजन 3 के अंदर इस बार 11 एपिसोड देखने मिलेंगे, जो कि चलो कोई बात नहीं, ठीक ही ठाक है, काम चला लेंगे। बट यहाँ पे नेक्स्ट एनिमे बारे में बात करें जो कि अपने खुद मापा स्टूडियो का न्यू एनिमे है। मतलब मापा वालों ने एक न्यू एनिमे बनाया है, और एक फन फैक्ट बताऊं तो ये एनिमे जो है वो उनके खुद के ऊपर ही बेस्ड है। जैसे इस एनिमे सीरीज का नाम होगा जेंसु, और ये हमारे मापा स्टूडियो के द्वारा ही बनाया गया नया एनिमे है जिसकी रिलीज डेट तो अभी अनाउंस नहीं हुई है। बट यहाँ पे जो इसकी स्टोरी है वो एक यंग जीनियस एनिमे डायरेक्टर पर है, जो कि अभी हाल फिलहाल में हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुई है और उसने एनिमे इंडस्ट्री में अपना करियर अभी स्टार्ट हुआ है। तो अभी हम लोग को वही जर्नी देखने मिलेगी इसकी। और यहाँ पे सच कहूँ तो ये एनिमे जो है वो मुझे मापा वालों पे ज्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मापा एनिमे बनाते हैं और यहाँ पे मापा वाले एनिमे डायरेक्टर के ऊपर ही एनिमे बना रहे हैं। जो कि सच कहूँ तो ये एनिमे देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसलिए हाँ,
अगर ये एनिमे आया तो मैं इसको जरूर ट्राई दूंगा, बट आप लोग देखोगे कि नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। एंड हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने नारुतो को लेकर। तो जैसे कि हम लोगों ने बहुत टाइम पहले बात किया था कि नारुतो एनिमे को 4 न्यू एपिसोड मिलने वाले हैं, और मैं होप करता हूं कि आप लोग इसके बारे में भूले नहीं होंगे, क्योंकि पिछली बार तो इसके एपिसोड्स को डिले कर दिया गया था और अभी तक जो नारुतो के 4 एपिसोड्स थे वो तो डिले ही हैं। बट यहाँ पे नारुतो के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने कल एक पोस्ट किया था, जहां पर उन्होंने नारुतो मानिया नाम का कोई इवेंट अनाउंस किया है नारुतो का, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि यहाँ पे नारुतो एनिमे को लेकर कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन रिवील होने वाली है। और बेसिकली जो इवेंट होगा वो 28 मार्च को होने वाला है, जहाँ पे नारुतो को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन होगी क्या नहीं वो तो किसी को नहीं पता है। बट यहाँ पे नारुतो फैंस का मानना ये है कि हम लोगों को नारुतो के जो 4 एपिसोड जो डिले हो गए थे उसकी रिलीज डेट पता चल जाए। बट यहाँ पे काफी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बोरुतो एनिमे का रिटर्न हो सकता है, जो कि सच कहूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि बोरुतो एनिमे जो है वो 2027 से लेकर 2028 से पहले नहीं आने वाला है। इसलिए बोरुतो एनिमे के लिए तो आप लोगों को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अब हालांकि जो नारुतो को लेकर मैंने बातें कही है उसको लेकर आप लोग 100% कंफर्म मत मानना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो अनाउंसमेंट हो वो कुछ गेम्स वगैरह की अनाउंसमेंट हो जाए। मतलब हाँ, ये लोग हमेशा हमारे साथ प्रैंक करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत चलना। और अब इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने सोलो लेवलिंग को लेकर। तो कल जैसे कि मैंने आप लोगों को सोलो लेवलिंग अराइज गेम के बारे में बताया था कि ये गेम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, और इसी को लेकर काफी सारे लोग एक्साइटेड है। इतना एक्साइटेड है कि इस गेम के लिए 1 मिलियन रजिस्ट्रेशन प्ले स्टोर पे कंप्लीट भी हो गई, जो कि सच कहूँ तो देख के लगता है कि इस गेम के लिए सिर्फ हम एक्साइटेड नहीं है, बहुत सारे लोग एक्साइटेड है इस गेम के लिए। और यहाँ पे इसी को लेकर आपका सवाल था कि सोलो लेवलिंग अराइज की गेम के लिए हम लोगों को कौन कौन से स्पेक्स चाहिए होंगे मोबाइल में, मतलब कौन कौन से फोन में चल सकता है गेम। तो देखो अब इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट आया नहीं है कि ये कौन कौन से फोन में चलेगा। बाय द वे सच कहूँ तो अगर ये गेम मेरी मम्मी के फोन में चल गया तो मैं श्योर होकर कहूंगा कि तुम्हारे मोबाइल में भी ये गेम चलेगा, इसलिए जब ये गेम आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें डाउनलोड करना चाहिए कि नहीं। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताता हूँ कि सोलो लेवलिंग का ये जो गेम है वो 5 मई को आने वाला है, जो कि यहाँ अभी आप लोग प्री रजिस्ट्रेशन पे लगा सकते हो इस गेम को। अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, इसलिए हम लोग बात करें अपने सोलो लेवलिंग के हिंदी डब के बारे में। तो सच कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है अपने हिंदी डब फैंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आप लोग पता है कि सोलो लेवलिंग का एपिसोड 8 या फिर 9 अभी तक हिंदी डब में नहीं आया क्रंचीरोल पर, जो कि चलो अब मैं भी मानता हूँ कि अब क्रंचीरोल वाले हिंदी डब फैंस के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी कर रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट ये चीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी थी कि सोलो लेवलिंग का जो न्यू एपिसोड हिंदी डब में आने वाला है वो शायद आप लोगों को इस हफ्ते भी देखने ना मिले, और देख के लगता है कि वही बात सच हुई, क्योंकि इस हफ्ते भी कोई एपिसोड हिंदी डब में नहीं आया। और अब यहाँ पे लोग का सवाल है कि आखिरकार क्रंचीरोल वाले सोलो लेवलिंग का न्यू एपिसोड हिंदी डब में लाएंगे तो लाएंगे कब। तो देखो इसका जवाब ऑफिशियली तौर पे तो नहीं है, बट मेरी मानो तो सोलो लेवलिंग का जो न्यू एपिसोड है वो हिंदी डब में हम लोगों को नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा, यानी 30 मार्च के दिन हम लोगों को सोलो लेवलिंग का एपिसोड 8 हिंदी डब में देखने को मिलेगा। और अगर किस्मत अच्छी रही तो सोलो लेवलिंग का 9 एपिसोड भी देखने को मिल जाए, क्योंकि ये चीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी थी कि क्रंचीरोल वाले जब भी डब डिले करते हैं तो वो 1 से 2 हफ्ते तक ही डिले करते हैं, और मेरे हिसाब से सोलो लेवलिंग जैसे बड़े प्रोजेक्ट को वो और ज्यादा डिले नहीं करेंगे। इसलिए मेरे हिसाब से तो सोलो लेवलिंग के हिंदी डब फैंस को उनका नेक्स्ट एपिसोड हिंदी डब में अगले हफ्ते देखने को मिल जाएगा, जो कि इसका एपिसोड जैसे ही हिंदी डब में आएगा वैसे ही मैं आप लोग बता दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। एंड अब इसके बाद हम लोग बात करें अपने सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 11 के बारे में, जो कि होप करता हूं कि आप लोग ने देख लिया होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस एपिसोड को नहीं देखा तो मैं बता दे रहा हूं कि ये एपिसोड सोलो लेवलिंग का पीक एपिसोड है। और हाँ, यहाँ पे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को सोलो लेवलिंग को जो कहना है कह लो, बट यहाँ पे ये एपिसोड सोलो लेवलिंग का अब तक का बेस्ट एपिसोड है, क्योंकि लिटरली इस एपिसोड के अंदर क्या नहीं हुआ है जिसके बारे में मैं बात ना करूं, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर एनिमेशन, एक्शन, वॉइस एक्टिंग, कोरियोग्राफी सब कुछ पीक पर था। मतलब सबसे पहले तो मैं अपने संग जिन वू के वॉइस आर्टिस्ट की तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत इंसेन लेवल पे जा चुके हैं, और मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगले साल अगर क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड में अगर इनको बेस्ट वॉइस एक्टर का अवार्ड नहीं मिला तो यहाँ पर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि लिटरली इनकी वॉइस एक्टिंग सभी वॉइस आर्टिस्ट को सरपास कर चुकी है। और सिर्फ वॉइस आर्टिस्ट नहीं, एवन स्टूडियो पिक्चर ने भी इस एपिसोड को बहुत अच्छे तरीके से कुक किया है, क्योंकि इस एपिसोड की जो एनिमेशन है वो लिटरली सोलो लेवलिंग की बेस्ट एनिमेशन है अभी तक की। मतलब यहाँ पे जो भी सोलो लेवलिंग का वाला एपिसोड देख रहा है वो बस यही कह रहा है कि उन्होंने देख क्या लिया आखिरकार। मतलब सब लोगों का मानना यह है कि ये सोलो लेवलिंग का अब तक का इंसेन एपिसोड है, जो कि एक्चुअली मुझे पता है काफी सारे लोग इसकी मानवा से कंपैरिजन करते हैं कि मानवा ज्यादा बेटर है यहाँ पे वगैरह वगैरह। तो देखो यहाँ पे मैं वैसा नहीं हूँ कि यहाँ पे मानवा से कंपेयर करने के लिए बैठ जाऊँ, बट सच कहूँ तो यहाँ पे जो मानवा रीडर्स भी होंगे वो भी जब इस एपिसोड को देखेंगे तो उनको गूज़बम्प आएंगे। मतलब लिटरली ये एपिसोड इतना इंसेन चला गया था कि मुझे खुद गूज़बम्प्स आ रहे थे। अब बाय द वे यहाँ पे तुम लोग पूछोगे कि मैं इस एपिसोड को कितना रेट देना चाहूंगा, तो देखो मेरे हिसाब से मैं इस एपिसोड को 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि ये एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा है। और आप लोग इस एपिसोड को कितना ज्यादा रेट दोगे वो आप लोग मुझे कमेंट में आके बता सकते हो। साथ में सच कहूँ तो इस एपिसोड के बाद मैं अब नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड का नाम रिवील कर दिया गया है, जिसका नाम होगा अराइज। और हाँ, इसी मोमेंट का इंतजार हम सभी सोलो लेवलिंग फैंस कर रहे थे, और फाइनली सोलो लेवलिंग के एपिसोड 12 के अंदर हम लोगों को अराइज वाला मोमेंट देखने को मिलेगा, जिसके लिए सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी इंतजार तो नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, 30 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा
आखिरी इंतजार होने वाला है। मतलब यहाँ पे मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एपिसोड लास्ट एपिसोड होगा सोलो लेवलिंग का। फिर उसके बाद हम लोगों को अपने सोलो लेवलिंग को भी टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, जो कि देखा जाए तो अभी अभी मजा आना स्टार्ट हुआ था। बट यहाँ पे अब हम लोगों को लंबा इंतजार तो करना पड़ेगा, बट जितना लंबा इंतजार आप लोग सोच रहे हो उतना लंबा भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सोलो लेवलिंग का सीजन 2 अनाउंस हो चुका है, जो कि आप लोगों को इसी साल देखने को मिलेगा। मतलब फॉल 2024 में आप लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 2 या फिर पार्ट 2 को भी देखोगे, जो कि देखा जाए तो सोलो लेवलिंग फैंस को ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप लोग सोलो लेवलिंग सीजन 2 के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में आकर बता सकते हो। साथ ही इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही में चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो, साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दो। और अब मैं मिलूंगा आप लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।